इस वक्त मैं मौजूद हूं सागवान चौक पर ओवरसीज स्टडी प्लानर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में। पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा और आप देखेंगे यहां पर वार्षिक वर्षगांठ के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। सुखमनी साहब का पाठ भी किया जा रहा है और पौधे एज ए गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ओवरसीज स्टडी प्लानर हर साल अपनी वर्षगांठ कुछ इस तरह से बनाता है। बिजनेस के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है। और आपको बता दें कि ओवरसीज की तरफ से अब तक 100 से ज़्यादा ऐसे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर भी किया गया है जो कि नशे के खिलाफ हैं, नशे से दूर रहें और खेलों की तरफ आकर्षित हो। इस तरह के प्रयास के साथ ओवरसीज स्टडी प्लानर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ देश विदेश में पढ़ाई करने वाले बच्चों को स्टडी के तौर पर गाइड भी किया जा रहा है ताकि उनका भविष्य भी परफेक्ट हो। अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विशेष चर्चा भी करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें ओवरसीज स्टडी प्लानर लगातार इसी तरह से सामाजिक जो ड्यूटी है उसका भी निर्वहन कर रहा है। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सभी श्रोतागण को मेरी ओर से शुभकामनाएं। हमारा ये 15 साल का सफ़र है सर, और कैसे चलता गया, बस एक विज़न था कि कुछ अलग करने का, एक कंपनी बिल्ड करने का और उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करने का, और बिलीव था, एक ट्रस्ट था मेहनत पे, तो उसके अकॉर्डिंगली चलते गए तो आज ये कारवा बन गया। तो सर लोगों के सहयोग की मैं बात करूं तो किस तरह से लोगों का सहयोग मिलता गया? जो शुरुआत आपने की थी पौधे के रूप में, कैसे वो वृक्ष बनता गया सर? लोगों का सहयोग, एक्चुअली हमारा जो काम है ना सर, ये कंसल्टेंसी का एक सर्विस का काम है, सर्विस देने का काम है। तो सर्विस में यही रहता है कि गाइडेंस पे जाता है बच्चों को, जैसे अब्रॉड में और इंडिया में स्टडी के लिए गाइड करना। तो हमारा यही सोच था कि जो गाइडेंस देनी है, जिस अपने काम के साथ इंसाफ करना है, किसी को मिसगाइड नहीं और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को कभी गाइड नहीं किया। तो आई थिंक यही था कि लोगों का हमारे साथ में प्यार और ट्रस्ट बनता गया। तो आज उन्हीं की वजह से ये जो पौधा था जो वृक्ष बन गया। ट्रस्ट की मैं बात करूं तो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं सर, देश से विदेश में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ओवरसीज एक बेहतर विकल्प के तौर पर लोगों के बीच में आया, स्टडी के लिए बेहतर गाइडेंस वो दे रहा है। तो लोगों के किस तरह के क्वेश्चंस रहते थे या किस तरह की समस्याएं थी, अब सॉल्व होती जाए तो लोगों का जो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है और आज आपकी एनुअल वर्षगांठ है, तो किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे लोगों का? सर लोगों के ट्रस्ट की अगर बात करें तो पहले क्या रहता था कि लोगों का सिस्टम ये रहता, एजेंट लोग मानते थे, एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं मानते थे, और लोगों का ये रहता था कि इनका काम वीज़ा लगवाने का है, जबकि हमारा वो नहीं है। वीज़ा की सर्विस देना, गाइड करना हमारा काम बिल्कुल है, क्योंकि बच्चों को फ़ॉरेन में स्टडी के लिए एडमिशन करवाना है तो वीज़ा तो बाद में फिर लेके देना ही पड़ेगा, उनको गाइड करना ही होगा। लेकिन अदर्स के मुकाबले ये रहा कि फोकस मेन पॉइंट पे किया कि हमारा काम क्या है। हमारा काम एजुकेशन कंसल्टेंट होते हुए एजुकेशन के प्रति बच्चों को और पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड करना रहा था। तो यही वजह रही कि उनका ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया और बाद में उनका सहयोग भी हो गया। तो जो कंपनी है उसमें बढ़िया, जैसे आपने अर्लियर मेंशन किया कि एक वृक्ष बन गया, तो यही रहा मेन। तो आत्मिक तौर से सर कितनी संतुष्टि मिलती है जब बच्चे विदेश पहुंच जाते हैं, आपका धन्यवाद भी करते हैं और आपको थैंक यू भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं परिवार की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर जाता है ओवरसीज, तो किस तरह से संतुष्टि आपको मिलती है सर? सर संतुष्टि बहुत मिलती है, खुशी और सुकून बहुत मिलता, लगता है कि कुछ ना कुछ गेन कर लिया। वो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं खुद 38 कंट्री विजिटेड हूँ पिछले अपने 15-16 साल के कैरियर में, और उसमें ये रहता है कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप का कोई भी शेंगन कंट्री हो गया, कोई भी कंट्री है जिसमें हम जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी गेन हमारी ये है कि बच्चे ही हमें एयरपोर्ट से रिसीव करने आते हैं, वही स्टूडेंट जो हमने यहाँ से गाइड करके वहाँ पे भेजे हैं। तो उनका ट्रस्ट है। और हमारा ओवरसीज स्टडी प्लानर्स का वीज़ा तक का नहीं रहता किसी बच्चे के साथ में सफ़र, ज़िंदगी भर का रहता है, क्योंकि हमें पता है, हमने वो धरातल पे जाके वहाँ का पौन पानी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जिस भी बच्चे का जिस भी कंट्री का वीज़ा यहाँ पे गाइड करके लगवाया जाता है, तो उसमें ये रहता है कि ये चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके फेस करनी है। तो हम लोग वहाँ पे भी जाके पोस्ट वीज़ा सर्विस पे ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं। वीज़ा लगवा के बच्चे का एडमिशन करवा के वहीं तक हमारा उसके साथ में प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता, हम लोग वहाँ पे जाके भी और यहाँ पे बैठे भी, बच्चे की फ़्लाइट होती है, बाद में बच्चा वहाँ पे रहता है, उसकी पूरी की पूरी फीडबैक रिपोर्ट लेते हैं कि कैसे सिचुएशन में बच्चा रह रहा है,
कैसा उसका वेदर कैसे वो सूट कर गया, खाना पानी कैसे सूट कर गया, स्टडी कैसे चल रही है, यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस तक हम सभी चीज़ बच्चों की हर तरीके की हेल्प हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भी आपने लगभग 100 के आसपास टूर्नामेंट्स रहे हैं जिसमें आपने सहयोग किया है ताकि युवा जो है खेलों की तरफ आकर्षित हो और नशे से दूर रहें। तो किस तरह की पूरी प्लानिंग रही और किस तरह से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर यही था कि बिज़नेस के साथ साथ ना सोसाइटी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना है, अपने कंट्री के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। नॉन पॉलिटिकल हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपने लेवल पे जितनी मेरी औकात है उसके हिसाब से मैं चलता गया। तो लास्ट पे हमने ये निष्कर्ष निकाला था 2 साल पहले कि नशे का जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो सोसाइटी को, युवा को खाता जा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो अपने लेवल पे शुरू किया कि चलो यार इनको अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, तो वो भी लगाए, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो बाद में फिर हमने खेलों के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े, इसलिए हम लोगों ने टूर्नामेंट्स को जा कर के स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। फिर क्लब आते गए, बहुत सारे गांव की पंचायतें आती गई, तो साथ में वो सभी के सभी एक लाइनअप जुड़ गया, तो आज ये हो पाया। ये भी मैं तो सोचूंगा कि उनके सभी के सहयोग के साथ ही हुआ। लेकिन हाँ, एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा है, पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है उसे स्टडी प्लान्स की ओर से, और जब तक जिंदा है चलता ही रहेगा जी। तो भविष्य में और क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे इस कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए सर? सर टारगेट यही है कि जितना इंडिया का यूथ है वो अच्छा एजुकेटेड हो, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन गेन करके वो देश की सेवा करे। किसी बच्चे को ये नहीं बोला जाता हमारे ऑफिस में भी वहाँ पे जाओ, स्टडी करो, वहीं पे बस जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बन के कुछ ना कुछ दिखाओ। और आगे ये रहता है कि नशे से दूर रखना है, युवा के ऊपर ही फोकस है। और जैसे बिजनेस में किया कि कंटिन्यूटी बना के रखी, तो अपने आप ग्रो हुआ, अपने आप रिजल्ट आई, तो कैंपेन पे भी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। और अगर मैं सोशल ड्यूटीज़ की बात करूं तो बिज़नेस के साथ साथ सोशल ड्यूटीज़ भी आपकी बढ़ती रहती है। हालांकि हर बार मैं देखता हूं जब भी आपकी एनुअल वर्षगांठ जब आती है तो सोपन हिसाब का पाठ ज़रूर होता है और पौधारोपण जरूर किया जाता है, पौधे भेंट किए जाते हैं ताकि लोग पौधे रोपित करें। तो सोशल ड्यूटीज़ जो आपकी चल रही है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर सोशल ड्यूटी बस यही सोच के ये बना रखा है, एक निज़म बना रखा है कि 2-3 ही मेन मसले हैं। एनवायरनमेंट का है तो उसमें पौधारोपण का जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आलमोस्ट हर साल 12-13 साल हो गए हैं अपने को ये कंटिन्यूसली करते हुए। तो लगभग 1,500-2 हज़ार पौधा जो है हमारे हर वर्षगांठ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जुड़े हुए लोग हैं, दोबारा भी आते हैं तो बताते हैं हमने पौधे को पाला पोसा भी है। वो ये नहीं है कि पौधे बांट दिए, काम हो गया, यहाँ पे पिक्स हो गई, न्यूज़ बन गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो वो पौधा जो हमारे वाले लोग हैं, हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, वो लेके भी जाते हैं, उसका पालन पोषण करके पौधे को रोप करके वो भी होता। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता। दूसरा सर, पहले एनवायरनमेंट है, दूसरा अपना यूथ है, अपनी सोसाइटी बचानी है जी। तो आज के दिन क्या कुछ संकल्प और लेना चाहेंगे आगामी साल के लिए? सर बस संकल्प यही है कि टीम वर्क अच्छा चले और दूसरा साफ़ सुथरा काम करता रहें, पहले से जैसे कर रहे हैं। संकल्प कंटिन्यूटी बना के रखने का ही संकल्प लेंगे सर। क्या नाम है आपका? देशराज। जैसा कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है ओवरसीज के साथ? बहुत बढ़िया रहा है एक्सपीरियंस तो। हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही यहाँ से कनाडा गए हुए हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम बताते हैं वो एक्चुअल में है ट्रांसपेरेंसी? हाँ जी, जो बताते हैं वही करते हैं। तो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस? हाँ जी, बहुत बढ़िया रहा तो हमारा। किस तरह की शुभकामनाएं आज के दिन के लिए देना चाहेंगे? हाँ जी, बस तरक्की करें आगे और लोगों का लिए अच्छा करें। ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਠ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ हो सकता है। तो सर जिस तरह से सोशल ड्यूटीज़ निभाते हैं आप, नशे के खिलाफ भी मुहिम चलाए हुए हैं, क्या मानते हैं कि बढ़िया काम कर रखे हैं? ਬਹੁਤ बढ़िया जी, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। क्या नाम है जी आपका? हिमांशु। किस तरह की शुभकामनाएं आज के दिन के लिए देना चाहेंगे सर? क्या कुछ? ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹ, ਤੇ हर पर्व ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ मनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रांसपेरेंसी से बताते हैं, अगर उनका जिनका वीज़ा लगने वाला है
तो उनको ही बताएंगे जिनकी फ़ाइल एक्सेप्ट होने वाली है। अगर नहीं होने वाली तो उनको पहले बता देते हैं कि आपकी फ़ाइल नहीं लगेगी। कुल मिलाकर बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम है।